जैसे कोई ज्योतिषाचार्य दिखे टीवी पर या यूट्यूब पर तो हम लोग सोचते हैं कि काश ये कुछ पॉजिटिव बताएं। वर्ष में कुछ समय की स्थितियां बनती हैं जब कुछ अशुभ युतियां बनती हैं तो कुछ परेशानी आती है, लेकिन ऐसे कोई हालात बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे विश्व स्तर पर बात करें कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, मेरा अनुभव यह है कि इस तरह की कोई भी प्रेडिक्शन जो है ना वो सत्यता के रूप में कर ही नहीं सकते आप। आज यहाँ प्लेन क्रैश होगा, वहाँ होगा, कोई अगर इतनी एक्यूरेसी इस चीज़ में है, एक एस्ट्रोलॉजर को मैं कहता हूँ कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे। मुझे बताइए कौन ऐसा देश का व्यक्ति है, कोई सीईओ बैठा है या कोई आम एम्प्लॉय, कौन परेशान नहीं है आज की डेट में। देखिए पूरे विश्व में भी एक सर्वे हुआ है कि एक औसतन इंडिया में भी साल में 10 से 12 फ्लाइट के साथ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होता है। तो इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को डराना, ये सब करना, डरा के पैसा कमाना, मुझे नहीं लगता कि ये ज्योतिषी का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप देखें कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, ये तो उनकी एक पहल है, एक मुहिम है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए चीज बोली गई है। डरने की आवश्यकता नहीं है, ये डराया जाएगा और 2027 जून में तो बहुत डराया जाएगा। अभी सही लिख के ले लो, कहेंगे शनिदेव 2.5 साल के लिए नीच के हो रहे हैं, कहते हैं 2.5 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अच्छा कई बार 7.5 और ढैया बहुत कुछ देकर भी जाती है लोगों को। बहुत 7.5 में मैंने देखा है कि इस थर्ड फेज में लोगों को बहुत फायदा मिलता है। कि पंजाब का माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं। अगर योगी जैसा कोई व्यक्ति अगर पंजाब में आ जाए तो लोग कह रहे हैं हम तो उनको वोट देंगे। मुझे उन्होंने बोला कि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें लीडर चाहिए योगी आदित्यनाथ जी जैसा। आज यहां फ्लाइट गिरने वाली है, इतने दिनों के अंतराल में किसी नेता की मौत हो सकती है, बैंक कंगाल होने वाले हैं, अपना सारा पैसा निकाल लीजिए तो शराब पीजिए फायदा होगा, और पता नहीं क्या क्या। यही सारी भविष्यवाणियां, यही सारे उपाय आप सबको बताए जा रहे हैं पिछले काफी वक्त से। कितना सच कितना झूठ, क्या वाकई में साइंटिफिक है रीजंस इसके पीछे या फिर सिर्फ तुक्का, आज इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। असली ज्योतिष, नकली ज्योतिष, वास्तविकता, साइंटिफिक रीजंस या सिर्फ हवाबाजी, इसीलिए मैंने आज अपने पॉडकास्ट में फेमस एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को बुलाया है। मयंक जी बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद नम्रता जी। एनएमएफ न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। देखिए मयंक शर्मा पिछले 20 साल से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। कई सारी उनकी भविष्यवाणियां हैं जो सच हुई हैं और जो तार्किक रही हैं, उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है। एनएमएफ न्यूज का जो सहयोगी पेज है धर्म ज्ञान, उस पर आप उन्हें लगातार देखते ही हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना असली नकली के बीच का डिफरेंस मयंक जी से समझा जाए। मयंक जी, जितनी भी भविष्यवाणियां की जा रही है, मतलब मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियां देखी युद्ध को लेकर जी, युद्ध नहीं रुकेगा और युद्ध होगा, अभी तो सब लड़ेंगे और पता नहीं क्या क्या, इतना नेगेटिव, इतनी नेगेटिविटी कि मतलब अब बचने लगे लोग कि जैसे कोई ज्योतिषाचार्य दिखे टीवी पर या यूट्यूब पर तो हम लोग सोचते हैं कि काश ये कुछ पॉजिटिव बताएं। ये सब क्यों चल रहा है? देखिए मैं तो सोशल मीडिया पे तो मैं बाद में आया, लेकिन टेलीविज़न पे ही मैं पिछले बता रहा हूँ आपको 2017 से कहता आ रहा हूँ और सुनता भी आ रहा हूँ कि हर साल कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वार हो जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम तब से कहते आ रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से कि वर्ष में कुछ समय की स्थितियां बनती हैं जब कुछ अशुभ युतियां बनती हैं तो कुछ परेशानी आती है, लेकिन ऐसे कोई हालात बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरे विश्व स्तर पर बात करें कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, और उसमें देखिए वर्ल्ड वॉर की पहले परिभाषा ही सुन लीजिए आप क्या है। वर्ल्ड वॉर किसे कहते हैं? जब 70 या 80% कंट्रीज युद्ध में झोंक जाएं, कि इधर से आपका साउथ से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी आ जाए, कनाडा भी आ जाए, अमेरिका भी आ जाए, इधर से इंडिया भी आ जाए, चाइना भी हो जाए, ठीक है, अफ्रीका से भी है, यूरोपियन कंट्री भी आ जाए सारी, तो बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर हो जाती है। 2 देशों के बीच युद्ध होना, 3 देशों के बीच युद्ध होना कुछ समय के लिए, ये ग्रह गति का चाल है। उस देश में जब ग्रह की स्थिति खराब होगी तो वहाँ परेशानियाँ, दिक्कतें बढ़ेंगी और इस तरह की विपत्ति बनेगी। लेकिन ये बात कहना कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है।
मैं ज्योतिष जो है पिछले 20 साल से निरंतर इसमें शोध भी कर रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मेरा अनुभव यह है कि इस तरह की कोई भी प्रिडिक्शन जो है ना, वो सत्यता के रूप में कर ही नहीं सकते आप। आज यहाँ प्लेन क्रैश होगा, वहाँ होगा, कोई अगर इतनी एक्यूरेसी इस चीज़ में है, एक एस्ट्रोलॉजर को मैं कहता हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे कौन से नेता की मृत्यु होगी, प्लेन कौन से शहर में क्रैश होगा, कितने बजे क्रैश होगा, किस दिन क्रैश होगा, बताइए ना, ये किसने प्रिडिक्शन करी है? कल को तो मैं भी हवा पानी की बातें करके चला जाऊंगा। तो ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये कोई प्रिडिक्शंस नहीं होती हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर पूछे कि मान लीजिए मैं हाथ दिखा रही हूँ जी। किसी को और वो पूछे कि लास्ट के 6 मंथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम आई है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो मेरा जवाब हाँ होगा, आपका भी हाँ होगा, बिल्कुल, सबका हाँ सबका होगा, हाँ होगा। 99% लोगों का हाँ होगा। बिल्कुल। पता नहीं वो कौन एक विरले होंगे, लेकिन फिर क्या आप अपनी जॉब में और प्रमोशन चाह रहे हैं या आप स्विच चाह रहे हैं, तो 80% लोग इसमें हाई कहेंगे। क्या ये ठीक उसी तरीके से है कि साल में कुछ ग्रह ऐसे बनते हैं, कुछ वक्त ऐसा आता है जिसमें हम सोचते हैं कि कुछ अनहोनी हो सकती है, आपको समझ में आती है ग्रहों की चाल, उसी आधार पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। उसी आधार पे दी जाती है। अब जनरली मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर के पास कोई जब परेशानी हो तभी जाता है। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। उसी तरीके से जैसे बीमारी होती है तभी डॉक्टर याद डॉक्टर के आता है, पास, बिल्कुल। वरना कौन जाता है डॉक्टर से दुआ सलाम करने भी। बिल्कुल। ठीक है ना, बचते हैं ना कि भैया बचाए ईश्वर, भगवान बचाए। तो वही हाल है, जब कोई परेशान होगा तो ज्योतिष के पास जाएंगे। कुछ ज्योतिषी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ज्योतिषी जो भ्रम फैलाते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। साइकोलॉजी, ज्ञान है नहीं। अब मेरे पास नम्रता जी या अमुक व्यक्ति कोई भी ज्योतिष की कुंडली दिखाने आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको पता है कि भैया ये किसी परेशानी में आ रहा होगा। क्या परेशानी होती है? करियर, प्रमोशन, घर में परेशानी है, बिल्कुल, ये 5-6 चीजें हैं। मेरी भाई मेरी सासू माँ से नहीं बन रही है, मेरे पति से नहीं बन रही है। तो ये 4-5 जो समस्या है ना, कोई कुंवारा आ गया तो हाँ, लव लाइफ। बस अब आपने ये देख के बता दिया कि भाई आपको ये परेशानी चल रही है, तो कॉमन है। मुझे बताइए कौन ऐसा देश का व्यक्ति है, कोई सीईओ बैठा है या कोई आम एम्प्लॉय, कौन परेशान नहीं है आज की डेट में? छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी। हर कोई परेशान है, डिस्टर्ब है। लेकिन असली ज्योतिष प्रिडिक्शन क्या होती है कि अगर आप ज्योतिषी के पास जाएं, आप कुंडली देख के, ज्योतिषी ये बताता है कि आपको ये दशा चल रही है, ये अंतरदशा है, इतने समय से आपको इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। अगर कोई आपको ज्योतिषी इस तरह से बताए तो आप समझ जाइए कि वो सही ज्योतिषी है, कि इसको पता चल गया है कि इतने समय से इतने समय तक की समस्या आ रही है और इस समय के बाद ठीक हो जाएगी। बहुत से ज्योतिषी क्या कर रहे हैं आजकल, प्रोपेगेंडा बन गया है, माहौल बन गया है कि जी आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृदोष है, मांगलिक दोष है, फलाना दोष है, ये है वो है, इतने दोष निकाल देंगे। अच्छा, आपने मेरे से पूछा कि मयंक जी मेरी जॉब कब लगेगी, और अगर कोई ज्योतिषी होगा नकली, वो तो ये बोलेगा पहले ये सब पूजा पाठ कराइए नम्रता जी, 1 लाख का खर्चा है, 60,000 का खर्चा है, 2 लाख का खर्चा है, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। ये क्या ज्योतिष हुई भाई? मोदी जी की कुंडली में या आम आदमी की कुंडली में, किसी बड़े अधिकारी की कुंडली में क्या अशुभ योग नहीं है? क्या उनका समय खराब नहीं होता? ज्योतिषी का फर्ज क्या बनता है कि आप मेरे पास आते हैं, मेरे से सवाल पूछती हैं, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि पहले ही बताया जाए कि इस समस्या का समाधान कब होगा। अगर मैं उनको इन चक्रों में, उपायों में या पूजा पाठ में कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं मिसगाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कुंडली में दोष है, आप उनके सोल्यूशन, समाधान बताइए, ऐसे बताइए कि जो आम आदमी भी कर सके। एक आदमी की नौकरी तो लग नहीं रही है, वो आपका 2 लाख का पुखराज पहन लेगा कैसे? वो कैसे 50-60 हजार की पूजा करा लेगा भाई? उसको आप ऐसे उपाय नहीं बता सकते कि छोटे छोटे उपाय कर लें जो घर बैठ के वो आसानी से कर सके और उसका भला हो। तो भला करने के बारे में तो अधिकतर ज्योतिषी सोच ही नहीं रहे हैं। पैसा कमाना बस डराना है और क्लाइंट इकट्ठे करनी है। और मुझे मेरे ऐसा पास लगता है सैकड़ों फोन आते हैं डेली, जो डर कर करते होंगे फोन। सर मैं तो फ्लाइट कैंसिल करा रहा हूँ। मैंने कहा भैया जाइए जाइए, यूएस घूम के आइए, यूएस से इंडिया आना है, आइए, घबराइए मत। कोई ऐसी बड़ी आफत, कोई इतना बड़ा संकट नहीं आ रहा। डेली कितनी फ्लाइट चलती हैं। देखिए पूरे विश्व में भी एक सर्वे हुआ है कि एक औसतन इंडिया में भी साल में 10 से 12 फ्लाइट के साथ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होता है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें नम्रता जी हमारे हाथ में नहीं है। नहीं, बस में भी दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन आप देख रहे हैं कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक सामान्य चीज़ है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को डराना, ये सब करना, डरा के पैसा कमाना, मुझे नहीं लगता कि ये ज्योतिषी का उद्देश्य होना चाहिए। ज्योति यानी ज्योति और ईश यानी ईश्वर, ये ईश्वर के द्वारा दी गई ज्योति है
जो ज्योतिषी आम लोगों के भला करने के लिए होता है। अगर ज्योतिषी के मन में ये भावना आ जाए कि आम लोगों का भला करने से पहले अपने लिए पैसे इकट्ठे कर ले, तो फिर वो ज्योतिषी है ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें हो रही हैं डरा धमका कर। गुंडे पैसे निकाला करते थे, लेकिन अब ये नया बिजनेस चल गया है। कई और मैं लोग तो सबको नहीं कह रही मैं हूँ। आपको एक कई लोग तो मुझे फोन करके कहते हैं, सर अगर हम पैसे नहीं दे रहे हैं तो दोबारा फोन करवाया जा रहा है कि ये दोष है, ऐसा हो जाएगा, नहीं कराया तो ये अनिष्ट हो जाएगा। भाई मेरी कुंडली में 4-5 तरह के दोष हैं, अपना उदाहरण दे रहा हूं मैं। और सिंपल भगवान शिव की पूजा करता हूं, भोलेनाथ का भक्त हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं दिन रात। कर्म में भरोसा रखता हूं मैं कि खराब समय भी आया तो कर्म खराब नहीं करने हैं, क्योंकि कर्म जो है ना आपके भाग्य को डाइवर्ट कर सकता है। यही मैं पूछना चाह रही थी। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो उसको बहुत मुश्किल घड़ी में जी ला सकते हैं। जी। योग तो बनते ही हैं सबकी कुंडलियों में, लेकिन क्या हम पूजा पाठ से, अपने कर्मों से, अच्छी सोच से उन चीजों को बदल सकते हैं? देखिए नम्रता जी, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके ऊपर शनि की अंतर्दशा आ रही है, शनिदेव परीक्षा लेने के लिए आते हैं और शनिदेव न्यायाधीश हैं। वो कह देते हैं कि अगर आपने पास्ट में गलत कर्म करे हैं तो इस समय आपको उसका दंड भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए हम हमेशा लोगों को कहते हैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी के साथ ठगीबाजी ना करें, किसी का पैसा ना लेके। बहुत से लोग पैसा उधार लेके देते ही नहीं, भाग जाते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो इन लोगों को दंड मिलता है समय के अनुसार। दूसरी बात यह है कि आपने सवाल पूछा कि पूजा पाठ और कर्म में कितनी ताकत है। देखिए कॉम्बिनेशन है। साढ़े सती मेरे ऊपर भी आई है, ढैया मेरे ऊपर भी आई है, शनि की अंतर्दशा मेरे ऊपर भी आई है, काल सर्प दोष ज्योतिषी ने मुझे डराया कि मेरी कुंडली में भी। और मैंने शास्त्र में पढ़ा काल सर्प दोष कोई होता ही नहीं है, कुछ होता नहीं है मतलब? कुछ नहीं होता। शास्त्र वगैरह में हमने पढ़ा है, इसका कुछ कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो काल सर्प दोष कुछ होता ही नहीं है? बिल्कुल। इस मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ हाँ कि 5 तरह के दोष मेरी कुंडली में है। ठीक है, मैं तो अभी हाँ, मौजूदा टाइम में। कि कुंडलियाँ बैठे हैं। कई ज्योतिषियों को पहले बहुत दिखाया, बहुत डराया, इतनी पूजा करा लो। मैं क्या भैया मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, मैं तो भगवान की साधना आराधना करूंगा, कर्म अच्छा रखूंगा, तो क्या ग्रह मेरा नुकसान करेंगे? अगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बचूंगा ना कि मेरे कर्म अच्छे हैं। समय खराब आने पे इंसान को क्या देखना चाहिए कि सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के साथ बुरा ना करें। क्योंकि जब ग्रह की चाल बिगड़ती है तो व्यक्ति की विचारधारा भी बदल जाती है। और इन सारी चीजों में अगर किसी की कुंडली खराब है या कोई दोष बन रहा है, तो ये जो रत्न पहने जाते हैं ये इफेक्ट करते हैं? देखिए रत्न के बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं। लोग हमें कहते हैं सर किसी ने बोल दिया कि नीलम पहन लीजिए। अब अमुक सज्जन मेरे को कह रहे हैं सर मैं तो 10-20 हज़ार का नीलम पहनने की हैसियत रखता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं करेगा जब तक आप 1 लाख का ना पहने, 2 लाख का ना पहने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है मैं आज बताने जा रहा हूँ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सबकी पर्सनल और वो लाइफ है, जिन्होंने 20-20 लाख के रत्न पहने हुए हैं, 20 लाख का पन्ना पहना है, 20 लाख का नीलम पहना हुआ है। वो कह रहे हैं सर पहन के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे तो 20 लाख रुपए ना ये कूड़े में पड़े हैं, इसको बेचने जाते हैं तो कुछ लाभ नहीं मिलता। अब आप बताइए कि रत्न कैसे काम करते हैं, ये क्यों नहीं काम कर रहा है? तो देखिए एक तो आजकल क्या है कि कुंडली देख के बता दिया कि ये रत्न पहन लीजिए आपका भाग्य चमक जाएगा, किस्मत बदल जाएगी और आपके पास पैसा आने लगेगा। अगर ऐसा होता फिर तो मैं तो कह रहा हूँ कि एक मजदूर जो है वो 50,000 का नग खरीद ले कर्ज लेके और वो नीलम पहन ले और वो करोड़पति बन जाएगा। सही कोई बात है, जरूरत फिर क्या चुका है? लेगा अपने 50,000। चुका लेगा ना, बिल्कुल। क्या जरूरत है मतलब उसको कि वो मेहनत कर रहा है। तो देखिए रत्न जो है हमारे शरीर में रश्मियों के माध्यम से हमें सिर्फ एनर्जी देते हैं। अभी आप कहते हैं ना थकान से बाहर से आते हैं तुरंत क्या लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं, एनर्जी मिल जाती है, हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है काम करने की। तो रत्न सिर्फ एनर्जी के माध्यम से, रश्मियों के माध्यम से हमारे शरीर में उस तत्व को मजबूत करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति राजयोग कारक है। मान लीजिए आपका कर्क लगन है और बृहस्पति कुंडली में अस्त होकर बैठा है या शनि के राहु के पाप प्रभाव में है और उस बृहस्पति ने आपको शुभ फल देने में कुछ कमी करी हुई है, तो हम बोलेंगे आप पुखराज पहने। तो येलो एलिमेंट अपने साथ रखें, जैसे पीला रुमाल, पीला तौलिया रखें, पीली चीज़ों का सेवन करें। तो वो भी तो व्यक्ति विशेष को दिखाना पड़ेगा ना, हाँ, पहले अपनी कुंडली दिखा दिखानी के। पड़ेगी, जनरलाइज तो नहीं हो सकता नहीं, ना। जनरलाइज बिल्कुल नहीं जैसे होगा। मुझे कोई बता दे कि अरे तुमको गुस्सा बहुत आता है तो सच्चा मोती पहन लो, क्या मुझे वो इफेक्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी धनु राशि होगी, सिंह राशि होगी, तो आप डिप्रेशन में चली जाएंगी। ओह, तो ये चीज लोगों को depend पता ही नहीं है। करेगा। मैंने हाँ, बहुत से लोगों को देखा है, सर हम तो मोती पहन के बैठे हैं, गुस्सा बहुत आता था। तो कुंडली देख के बोला "अभी मोती आपको सूट नहीं करेगा"। तो इसलिए अक्सर देखा है मैंने जो सिंह राशि है या धनु राशि है या वृश्चिक राशि वालों को वृश्चिक वो राशि सूट को करता भी, है? वहाँ चंद्रमा नीच का होता है।
तो हम कहते हैं मोती धारण ना करें। बहुत साल पहले की बात है। मुझे भी किसी जैसे देखिए, हम सब लोग बाहर की लाइफ जीते हैं, जी। जैसे कोई पीजी में रहता है, कोई फ्लैट लेके रहता है, तो ऐसे एक मेरी दोस्त थी, उसने मुझे कह दिया कि तुमको बहुत गुस्सा आता है तो तुम ये पहन लो। मैं सोचू इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा है, इसका असर, इसका मतलब डिपेंड करता है कि राशियों, बिल्कुल। राशि आपकी क्या है। आपकी राशि क्या है, लग्न क्या है, कौन सा ग्रह योग कारक है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल छोटी सा बता देता हूँ कि अगर आपके ग्रह कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है और उसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो उसका रत्न पहनने की कभी जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो साइंटिफिक भी है, ये तो लॉजिकल रीजन है। भाई आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी नहीं है तो आप क्या उसकी क्यों दवाई लेंगे, खाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपने 4 टेस्ट कराए, ए बी सी, विटामिन डी, डॉक्टर ने बोला विटामिन डी की कमी है, तो सिर्फ उसी की दवाई चलेगी बस। तो यही ज्योतिष में जो रत्न आपके लिए उपयोगी है, अगर वो कमजोर है तो उसका रत्न हम पहनाएंगे। बहुत से लोग देखा है शनि की महादशा आ गई तो नीलम पहन के घूम रहे हैं, और राहु की महादशा आ गई गोमेद पहन रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि ये ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है, तो आपकी इनका दान और पूजा करें बजाय कि रत्न पहनने के। और रत्न अच्छा। केवल एक सपोर्ट है, बस आपको एनर्जी दे देगा। अब जैसे मीडिया हमारी लाइन में या फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, वो आपने देखा होगा अक्सर पुखराज और फायर ओपल या डायमंड पहनते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र जो है आपकी एक्टिंग में को इम्प्रूव करते हैं, आपकी अच्छा। स्किल को इम्प्रूव करते हैं, कम्युनिकेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी विल पावर को बढ़ाएंगे, आप लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और पुखराज पहनने से आप अगर धर्म, ज्योतिष, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, या आप वक्ता हैं, न्यूज़ एंकर हैं जैसे आप भी हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है अगर कुंडली में ये योग कारक है। तो इस तरीके से हम रत्न पहनाते हैं। ऐसा नहीं किसी को उठा के कोई भी सलाह दे दी या ये कह दिया कि इतना महंगा रत्न ही काम करेगा। मैंने खुद ने सस्ते से सस्ते रत्न पहन के, नम्रता जी, लाभ उठाया है। पर क्योंकि वो राशि आपको पता है, बस कुंडली कि मेरे आपको को पता पता है है। कि मेरे को कौन सा रत्न सूट करेगा और किस समय कौन सा रत्न पहनना है। कुछ रत्न जो है हमें आजीवन धारण करने चाहिए, कुछ रत्न कुछ समय के लिए धारण कराए जाते हैं। अच्छा, अगर जैसे कोई ग्रह चाल बदल रहा है तो जी। उसका असर भी राशियों पर होता है। जैसे अगर मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि बृहस्पति कर्क राशि में आ रहे हैं, जी। आई थिंक जून से। हाँ, 2 जून से आ रहे हैं। अच्छा, तो अब आप अगर बता सकें किन राशियों को फायदा होगा, बिल्कुल। किन राशियों को नुकसान होगा या बचना चाहिए, जी। अगर आप बताएं। देखिए, अभी बड़ा सुन रहा था पिछले कुछ समय से कि दुनिया में, भारत में आर्थिक मंदी आएगी। साल की शुरुआत से सुन रहा था, और पिछले साल भी मैंने सहयोगी चैनल पे पॉडकास्ट किया था और आपके साथ भी किया था लास्ट वाला बिल्कुल। पॉडकास्ट। उसमें बोला था कि भारत में कोई आर्थिक संकट नहीं आएगा, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं रहेगी। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट को सहयोग करना है और अपना काम आराम से करते चले जाना है। नहीं, लेकिन अगर आप देखें कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, या अब जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट जी। की है बीते दिन, तो इन सारी चीजों को देखने के बाद भी लोग पैनिक ना हो। हालांकि देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके देखिए से उन्होंने बताया है। समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ क्या ना, लोग चीज़ को गलत वे में ले जाते हैं। और पहले गलत वे में लेके जाते कि हैं। मोदी जी ने कह दिया कि भाई आप कैब से जाएं, है ना, अगर वर्क आप फ्रॉम होम ज़रूरत ना करें, हो तो वर्क फ्रॉम होम कर लें, तो लोगों के मन में क्या है, यार लॉकडाउन तो नहीं कुछ लगने होने वाला वाला है। है। तुरंत पहुंच गए, गाड़ी पेट्रोल लेके एक्स्ट्रा भरवा के रख रहे हैं, राशन पानी इकट्ठा हुआ। पिछले दिनों इस चीज़ के चलते लोगों ने 3-3 महीने का राशन घर में इकट्ठा कर लिया, पैनिक सिचुएशन में, मार्च अप्रैल में। जबकि हुई नहीं थी। कि लोगों ने ये कहा है कि भाई चुनाव के बाद जो है तुरंत लॉकडाउन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मोदी जी जो ये बात बता रहे हैं वो उसमें हमारे ही फायदे की बता रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि आप सिचुएशन देखिए कि विश्व में हालात क्या है। नम्रता जी, जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, उनसे पूछो, वो लोग रो रहे हैं, हमें कॉल करते हैं दुबई से, सर हमें डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, जो सिचुएशन है, महंगाई बढ़ रही है, ऑस्ट्रेलिया में दिक्कतें बढ़ रही हैं, यूरोपियन कंट्री में परेशानियां हैं। उसके उलट अगर हम अपने भारत की स्थिति देखें तो आज हम बड़ी सुख की स्थिति में है। यहाँ उतना संकट नहीं हुआ है, उतनी परेशानी नहीं है। यहाँ चाय के दाम 10 रुपए से 12 रुपए बड़े हो गए हैं, हैं, हाँ 15 जी। हो गए हैं, तो उसमें लोग परेशान हैं। जी। और वहाँ महंगाई जो है 3 गुना हो गई है, मतलब 10 के सीधा 30 हो रहे हैं। 350 500 पार पहुंच गया पेट्रोल बिल्कुल, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। अब देखिए, मोदी जी ने जो ये जो उन्होंने कल जो बात बोली है इस बारे में कि भाई आप कोशिश करें कि कार भाई शेयर कर लें फ्रेंड के साथ, ठीक है, और वर्क फ्रॉम होम अगर पॉसिबल हो तो वो कर लें, बहुत ज़्यादा भाई सोना ना खरीदें। तो ये तो उनकी एक पहल है, एक मुहिम है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए चीज़ बोली गई है। उनका बोलने का मतलब ये नहीं है, समझदार व्यक्ति यही समझेगा कि ये समझदारी है कि इनको फॉलो कर लिया जाए, ना कि इसको लेके पैनिक मचाया जाए। मेरा तो ये मानना है।
ठीक मैंने है। तो उसको इस एंगल मैं से समझा है। मैं अभी सोने पर भी आऊंगी कि भाई वे जी सोने जी, के दाम अभी बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बृहस्पति लोगों, पे। हाँ बिल्कुल, लोगों के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी है उसको लेकर। लेकिन फिलहाल बृहस्पति पर आ जाते हैं। तो जैसे ये गोचर हो रहा है, किन राशियों पर अच्छा असर होगा? देखिए 2 जून से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, और बृहस्पति 5 के कारक हैं, सुख संपत्ति धन के कारक हैं, ठीक है। गोल्ड के भी कारक हैं, और अच्छा। आपके आर्थिक स्थिति के भी कारक हैं, प्रोस्पेरिटी। अब अगर बृहस्पति अच्छे होते हैं, उच्च के होंगे, 2 जून से 31 अक्टूबर तक रहेंगे, तो ये समय जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। खासकर मैं अगर अपनी इंडिया की बात करूं तो बहुत अच्छा है। अब राशियों पे आ जाते हैं, किन राशियों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। उनमें से पहली राशि है जिसको बहुत लाभ मिलेगा, मिथुन राशि, ओके। कर्क राशि, कन्या राशि, उसके बाद तुला, वृश्चिक, और मकर और मीन राशि। इन राशियों के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ रहने मतलब ये वाला है। 6-7 राशियां, हाँ जी, बल्ले बल्ले। इनके लिए बहुत अच्छा है। इनकी लाइफ में नए कार्य की शुरुआत हो रही है, विवाह के योग बनेंगे, जिनका अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा था, निसंतान दंपतियों के यहाँ संतान उत्पत्ति के योग बनेंगे, करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, और इसके साथ साथ ही आपके करियर में आपके जो बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति गोचर में जब कर्क राशि में होते हैं, क्या ना कि मतलब कि सबसे बेस्ट सिचुएशन है। कोई ग्रह उच्च का बैठा है तो उससे बेहतर रिजल्ट वो किसी और राशि में नहीं देगा, अपनी राशि में भी नहीं देगा। यानी कि धनु और अच्छा। मीन राशि के कारक हैं, और दोनों राशियों के ऊपर शनि का प्रभाव चल रहा है, एक पे ढैया एक पे साढ़े साथी है। अच्छा। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे तो वैसे तो 12 राशियों को कुछ ना कुछ देंगे, देश पॉजिटिव। पॉजिटिव देंगे, ठीक कुछ है। ना कुछ पॉजिटिव आप रहेगा। डराते नहीं है, सबसे अच्छी बात यही है। देखिए क्यों डराना है, मुझे अपना बिल्कुल। बिजनेस नहीं जमाना ना। साफ सी बात है, मुझे तो लोगों को ये चीज बतानी है कि सच्चाई क्या है। हम्म। मैं 2 रुपए कम कमा लूंगा, कंसल्टेंसी चार्जेस मैं भी लेता हूँ, 2 रुपए कम कमा लूंगा, लेकिन मैं वो नहीं चाहता कि लोग दहशत में आए। उस सही टाइप का मैं बात। एस्ट्रोलॉजर हूँ। खैर, पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे तो। तो बृहस्पति का कर्क राशि में आना देश दुनिया के लिए सकारात्मक संकेत लेके आएगा, और हमारे देश के लिए आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो एक कहना चाहिए पॉजिटिव न्यूज़ है, शुभ समाचार है ये। तो जिन 6-7 राशियों का आपने जिक्र किया, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। बाकी की जो राशियां बची हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। देखिए शॉर्ट में बता देते हैं, मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी, घर, वाहन लेना चाह रहे हैं तो अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, और विदेश यात्रा का योग बनेगा, ओके। खासकर शिक्षा के लिए भी। और बात करें सिंह राशि वालों के लिए, इनके अगर ये लोग विदेश भ्रमण करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। शुभ कार्यों में खर्च होने के योग बन रहे हैं, शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा। और बात करें धनु राशि वालों के लिए, 8th हाउस में उच्च के हो रहे हैं। तो अच्छा। यहाँ पे अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, आप धर्म के ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, धर्मगुरु हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस समय धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें, किसी को पैसा उधार ना दें या इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि आपको शनि की ढैया भी चल रही है। कुंभ राशि वालों के छठे भाव में रहेगा। थोड़ा सा मतलब कि ये देखिए कि आपकी जो परेशानियां चल रही थी काफ़ी समय से, वो दूर होंगी आपकी। इस समय बहुत से लोग हैं हमारे जो विदेश जाकर जॉब करना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा, और करियर के लिए भी आपके लिए ये अच्छा संकेत रहेगा। क्योंकि कुंभ राशि आजकल नम्रता जी बहुत परेशान चल रही है, साढ़े साथी भी है, और उन्हीं की राशि में राहु चल रहे हैं। अच्छा। तो ये वो राशियां हैं जो बच गई थी, इनके लिए भी कुछ चीज़ें सकारात्मक हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी होगी। एक चीज़ आप समझ लीजिए, कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो वो 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज़ लेके आएगा, और कोई ग्रह अगर नीच का होता है तो कुछ ना कुछ परेशानियां हर राशि के लाइफ में रहती हैं। ओके, और ये उच्च के हो रहे हैं। जी, इस समय कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, और ज़बरदस्त रिजल्ट रहेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस कर लीजिए, इस समय जो बच्चे जैसे पैदा होंगे, वो बच्चे और बच्चों के मुकाबले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। वाओ, वेरी नाइस। अब आप ये समझिए कि आप कहते हैं ना कि मेरा बच्चा तो बहुत धार्मिक है, उसको कहना ही नहीं पड़ता पढ़ने के लिए, वो तो कम उम्र में ही बड़ी बड़ी बातें करता है, तो दैट मीन्स कि बृहस्पति बलवान है। बृहस्पति किस चीज के कारक हैं? देखिए बृहस्पति जो है, अगर स्त्री की कुंडली में देखें तो विवाह के कारक हैं, आपका जीवन साथी अच्छा। कैसा होगा, ओके। तो ये बृहस्पति और मंगल तय करते हैं। तो जैसे मतलब जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो हाँ, विवाह के योग बनेंगे। बिल्कुल। दूसरी ठीक है। बात यह है कि बृहस्पति नौकरी, बिजनेस, आपका सबसे इंपॉर्टेंट धन के कारक हैं, संतान के अच्छा। कारक हैं। ओके। गोचर में अगर बृहस्पति शुभ स्थान में आते हैं, लग्न में, पंचम में, नवम में आते हैं, एकादश में, तो संतान प्राप्ति का भी योग बनता है, और भाग्य देव की स्थितियां बनती है, मतलब कुल मिला के प्रोस्पेरिटी रहती है। तो अब उच्च के हो रहे हैं, ये तो सभी के लिए कुछ ना कुछ शुभ समाचार रहेगा। गोल्ड के दाम जो है बढ़ते रहेंगे आने वाले समय में।
ये चीज है। ये बृहस्पति की वजह से ही हाँ जी, हाँ होगा। जी, बिल्कुल तो दाम बिल्कुल बढ़ेंगे गोल्ड के, अभी और मार्केट बढ़ेंगे। मतलब कि कुछ भी कह लो कि सोने की वैल्यू जो और बढ़ेगी। ओह! तो लेकिन ना आप जैसे अगर मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कम खरीदिए, तो ज़ाहिर-सी बात है लोग उनकी बात मानेंगे। मानेंगे, तो मानते हैं। फिर कम खरीदेंगे तो फिर भी दाम बढ़ेंगे। देखिए दाम फिर भी बढ़ेंगे और लोग खरीदारी करेंगे ही करेंगे करेंगे, लोग। क्योंकि अब आप एक बात देखिए ना कि 2 जून के बाद ऐसे हालात बन रहे हैं कि देश में, हमारे भारत देश की मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं पहले अपने देश के बारे में सोचता हूँ, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। और देश से पहले कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। जहाँ रहता हूँ वहाँ की बात करता हूँ। तो भारत देश के लिए रोजगार बढ़ेंगे, ठीक। सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ेंगी, प्रमोशन ज़्यादा होंगे, प्रोस्पेरिटी आएगी, ये मार्केट वाला बहुत अच्छी वीडियोज़ आप रहेगी। लोग अपने बॉस को भेजिएगा। जी। बिल्कुल, तो प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। और आप लोग मीडिया जगत से हैं तो आपके लिए भी शुभ समाचार है। तो जिन लोगों के बृहस्पति योग कारक हैं तो बहुत अच्छे उनके लिए शुभ समाचार रहेंगे। अब आपके वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा वायरल भी हो जाएंगे। तो समझ जाइए कि होप सो। कुल मिला के प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी रहेगी अधिकांश समय में, खासकर 31 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। अच्छा। अब अब देखिए ना, इंडिया में मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि विदेशों में क्या है ना, साल का एक ही फेस्टिवल होता है वहाँ, न्यू ईयर क्रिसमस क्रिसमस हाँ। अधिकतर है ना, या ईद हो गई आपका। इंडिया में क्या है ना कि सर्व धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ ईद भी मनाई जाती है तो भी बिजनेस बढ़ता है। यहाँ अब तो गणेश चतुर्थी पे भी बिजनेस होता है, रक्षाबंधन है, दिवाली पर्व अपने आप में इतना बड़ा है, होली है। तो यहाँ तो व्यापार जो है ना फलता फूलता है। तो हमारे देश में तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो आर्थिक मंदी कुछ समय के लिए तो आएगी, लेकिन उसके बाद एक बड़ा फेस्टिवल आता है, वो रिकवरी करा देती है। तो ऐसा देश हमारा है। और बिल्कुल और पॉजिटिव संकेत मिल और रहे इस हैं। समय जो घरों की स्थिति है आप देखेंगे, लोगों के लिए रोजगार बढ़ने वाला है और पैसा भी मार्केट में आएगा। विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में होने जा रही है हम्म। इस समय के दौरान, आप देखना। तो ठीक इसलिए है। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना कार्य करते रहिए। लेकिन शनिदेव से तो डरे हैं, वो वक्री होने जा रहे हैं जुलाई से ना। देखिए शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं, डरे बिल्कुल डरे हैं, वो लोग डरे हैं जो अपराधी हैं, जो हम्म। गलत काम करते हैं, जो कुसंगति में रहते हैं, उनको डरना चाहिए। जो जो अच्छा काम जो कर रहे अच्छे हैं। काम कर रहे हैं उनको क्यों डरना है, उनको तो अपना कार्य करते चले जाना है। तो लेकिन आप उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये डराया जाएगा। और 2027 जून में तो बहुत डराया जाएगा अभी से ही। लिख के ले लो, कहेंगे शनिदेव 2.5 साल के लिए नीच के हो रहे हैं, कह रहे हैं 2.5 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इतने हाँ, एक युद्ध तो हो छोटी सी जाएंगे। कोई बात हो तो दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। एक तो ये भविष्यवाणी हम कितने जी साल से सुनते जी आ रहे जी हैं। जी, अगर मैं शनिदेव का जिक्र करूं तो आप मुझे अगर एग्जैक्ट टाइम पीरियड बता सके कब से कब तक बिल्कुल वक्री हो बिल्कुल रहे हैं, कैसे असर होगा, किन राशियों पर अच्छा बुरा, जैसे भी अगर आप और थोड़ा बिल्कुल। डिटेल में समझाएं। देखिए हर वर्ष शनिदेव बकरी होते हैं, 27 जुलाई को ये बकरी हो जाएंगे 2026 में, और 11 दिसंबर यानी वर्ष के अंत तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। अच्छा। इस दौरान शनि तो वक्री होंगे लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपनी टॉप की पोजीशन में रहेंगे। तो ठीक इसलिए है। यहाँ घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। और जब शनिदेव वक्री होते हैं तो इसको ज्योतिष में कहा गया कि उल्टी चाल। अब वो उल्टा नहीं चलते हैं, उनकी जो गति जो है धीमी हो जाती है। अब मान अच्छा। लीजिए अभी आप 100 की स्पीड से जा रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि मेरे शरीर में थकान हो रही है, भाई मैं तो 60 की स्पीड से गाड़ी ड्राइव करके जाऊंगी, तो आपको 2 गुना समय लगेगा पहुंचने में। तो मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, पीछे मैं नहीं जा जा रहे हो, आगे ही रही स्लो हूँ। चल रहे हैं, स्लो हो गई हूँ। रिजल्ट स्लो हो जाएंगे। और खासकर उनकी लाइफ में जिनको 7.5 या ढैया चल रही है, उनका जो है ना, अब देखिए इस समय कई बार ऐसी सिचुएशन आती है लोगों की लाइफ में, सर काम जो है अटक गया है, ना तो हो पा रहा है, ना तो बन पा रहा है, ना कैंसिल ही हो रहा है, मतलब बीच में अटक गया, सर क्या करें, ये कहीं पे वो रुका हुआ सिचुएशन, है। रुकाव ठहराव। तो वो काम शनिदेव करेंगे। हमारी विचारधारा, शनि वक्री होगा तो व्यक्ति गलत डिसीजन लेगा, क्रोध की अधिकता बढ़ेगी, आवेश बढ़ेगा। नहीं, लेकिन अगर शनि वक्री हो रहे हैं पर बृहस्पति भी तो उच्च में है, तो ये बृहस्पति, कॉम्बिनेशन कैसा होगा, दोनों देखिए फोर्सेस लगेंगी। दोनों फोर्सेस लगेंगी, बृहस्पति तो अच्छा करते चले जाएंगे लेकिन शनिदेव कुछ ना कुछ परेशानियां भी देंगे। उनके लिए जिन्होंने कर्म गलत कर रखे देखिए हैं। इस समय पे अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, किसी ने कुछ भी गलत कार्य किया है, तो उसको दंड मिलता है वक्री शनि की अवस्था में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो इसलिए शनिदेव के बारे में तो ये कहा गया, वो ये कहते हैं कि अपने कर्म सुधारें, अच्छे कर्म करें। गरीब व्यक्ति की अगर आप सेवा करते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, कोई आपके पास मदद लेने आता है, उसको आप सलाह अच्छी देते हैं, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि न्याय के कारक हैं, जनता के कारक हैं। तो भाई आप राष्ट्र हित में सोचें ना, आप देश के लोगों का भला करें, उनको किसी को गुमराह मत करें, गलत दिशा में मत ले जाएं, शनिदेव यही चाहते हैं। अ, अब कुछ राशियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, जैसे जिनको इस दौरान थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना है, जैसे जिसमें मेष राशि के ऊपर 7.5 है,
सिंह राशि की बात करें तो उनके ऊपर शनि की ढैया रहेगी। अच्छा, आप सॉरी, जी आपको बिल्कुल, कोई टोकना बात नहीं चाहूंगी। जी। जैसे आप कहते हैं कि मेष राशि के ऊपर 7.5 है, तो जितने भी मेष राशि वाले हैं सबके ऊपर 7.5 होती है। ये बिल्कुल तय है। अब देखिए पूरे विश्व में करोड़ों लोग होंगे मेष हाँ, राशि के, वही। तो सभी के ऊपर 7.5 का प्रभाव तो रहेगा। और वो कैसा रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा? खुद शनिदेव। देखिए ये बिल्कुल आपने एक ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है जो कोई भी एंकर आज तक किसी ने मेरे से पूछा नहीं। मैं इतने पॉडकास्ट में जाता हूँ, तो मतलब कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज बढ़ती जा रही है ज्योतिष की। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सवाल सुन के। और दर्शक भी जान ले, देखिए मेष राशि के करोड़ों लोग हैं, सभी के साथ एक जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी। ठीक है। आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है, शनि किस स्थिति में बैठे हैं, और आपका नक्षत्र क्या है, उसके अकॉर्डिंग शनि आपको फल देंगे। मैंने यही देखा है कि कुंभ राशि वाले शनि की 7.5 में करोड़पति भी बन रहे हैं, और कुंभ राशि वालों की नौकरियां भी छूट रही हैं। तो जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, वो आपकी व्यक्ति के जन्म पत्रिका से देख के पता चलता है कि आपके शनि की पोजीशन कैसी है, शनि किस नक्षत्र में है, शनि कौन सी राशि में बैठे हैं। जनरली ये कहा गया है कि अगर कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है तो 7.5 थोड़ी ज़्यादा परीक्षा ले लेती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 7.5 के दौरान व्यक्ति के मन में ना शॉर्टकट वाला आइडिया आ जाता है कि यार बस अचानक से कहीं से कहीं लॉटरी, जुआ, म्यूचुअल फंड या कुछ भी कहीं पैसा लगा दूं और एकदम से पैसा मिल जाए। लेकिन वो होता नहीं है ऐसा, वो नुकसान होता है, उससे नुकसान हो जाता है। लोग सोचते हैं कि फटाफट से मेरे कुछ काम बन जाएं और मैं जल्दबाजी में कोई ये काम कर लूं, तो ये नुकसान वाली चीज़ें व्यक्ति कर बैठता है, गलत डिसीजन ले लेता है। तो इसलिए ये कहा गया है कि आपके ऊपर चाहे ढैया 7.5 हो, महादशा अंतरदशा हो, इवन शनि है किसी भी ग्रह की, तो आप एक तो ईमानदारी रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होगा ना उसको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। वो है ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो ये फॉर्मूला अगर आप फॉलो करेंगे तो वही कामयाब हो जाएंगे, चाहे कोई सी भी दशा आपके ऊपर चल रही हो। अगर आप सोचेंगे मैं शॉर्टकट से ये काम कर लूँ, फटाफट से चमक जाऊं, तो चमक जाएंगे, लाइमलाइट में आ जाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद आप हाशिए पे आ जाएंगे, दुनिया भूल जाएगी आपको। बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग बिल्कुल, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरीज तो होती है। इसलिए 7.5 ढैया से घबराने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा, उस कई समय बार पे 7.5 और ढैया बहुत कुछ देकर भी जाती है लोगों को। बहुत 7.5 में मैंने देखा है कि इस थर्ड फेज में लोगों को बहुत फायदा मिलता है, पैसा अच्छा मिलता है, प्रोस्पेरिटी मिलती है, और धन धान्य की वृद्धि भी होती है, रिलेशन भी इंप्रूव होते हैं। 7.5 का जो सेकंड फेज होता है नम्रता जी, जब शनिदेव आपकी राशि में आते हैं, तो वो बड़ा एक टफ रहता है, चैलेंजेस वहाँ बढ़ते हैं, क्योंकि उस समय आपके अंदर क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है और आप गलत डिसीजन लेते हैं। हम देखिए, पहले मैं ही जिम्मेदार हूं ना गलती करने के लिए, तभी तो मुझे दंड मिलेगा। बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे से गलती नहीं हुई और कोई मुझे पनिशमेंट दे दे? ये बात हर व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। मैं लापरवाह हो जाऊंगा खराब समय में, अरे यार आज का काम कल कर लेंगे यार, 1 घंटा लेट चले जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, बॉस तो कुछ कहते ही नहीं है, हम्म। मेरे सहयोगी संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब समय खराब होता है ना तो उल्टा हो जाता है, तो वहाँ फिर आप तुरंत नोटिस में आ जाएंगे। तो इसलिए समय कैसा भी हो, आप अपने आदर्श को मत छोड़ें, ईमानदारी रखें, समय का पालन करें, समय की वैल्यू करें, समय को वैल्यू दें, और किसी का बुरा ना करें। अब देखिए 7.5 हमारे ऊपर भी आई है, ढैया भी आई है, ईश्वर की कृपा से सब चीज़ ठीक रहा। अगर हम किसी का अहित नहीं करेंगे तो हमें दंड क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? सही छोटी बात। मोटी परेशानी आएंगी, पूजा पाठ करेंगे, जन सेवा करेंगे और निकल जाएंगे। क्योंकि हम तो लोग एस्ट्रोलॉजर, हमें पॉजिटिविटी ईश्वर ने दी है, हमें वो एक साहस दिया है कि ईश्वर भी कहता है कि बेटा आप जो है ना, आप लोगों को सही सलाह दो, आप बिल्कुल। मार्गदर्शक हो। हम लोग मार्गदर्शक हैं, हम लोग गुरु हैं। अगर हम ही गुरु ही अगर घंटाल बन जाएगा या लोगों को मिसगाइड करेगा, तो फिर ऐसे गुरु तो फिर गलत काम कर रहे हैं ना। तो ईश्वर को भी तो जाके जवाब देना है, वहाँ एक एक चीज़ का हिसाब होता है ना नम्रता जी, कि आज मयंक शर्मा ने गलत कर्म किया है, ये अच्छा कर्म किया है, कितने लोगों की सेवा करी है, उसी के हिसाब से आपके पाप और पुण्य तय किए जाते हैं, और फिर दंड मिलता है, फिर अगला जन्म फिर वैसा ही मिलता है। तो ये सब चीज़ें तो मतलब मतलब कि फर्क पड़ता है। तो मोटे मोटे तौर पर हर एक आदमी कर्मा बिलीवर बन जाए, अगर उसे डर रहेगा बिल्कुल, कि मेरे हाँ। कर्म का फल मुझे मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस हिसाब से चीजें बहुत हद तक सुधर जाएंगी। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अभी हफ्ता 10 दिन पंजाब में बिता के आया हूँ, ठीक है। और पंजाब के पिंड यानी गांव में गया, शहर में घुमा हूँ, हर लोगों से मिला हूँ। वो कहते हैं सर हम लोग तो पहले ज्योतिष को मानते नहीं थे, तो सोशल मीडिया आया तो थोड़ा देखने लग गए हैं। अब ये जागरूकता होती है हमारे लिए कब समय अच्छा आ रहा है या हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है नहीं है, तो इसलिए कुंडली दिखा लेते हैं। वरना पंजाब में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो वहाँ बहुत घूमता फिरता हूँ, रहता भी हूँ,
वहाँ पे लोग कोई भी कुंडली को वगैरह पहले फॉलो नहीं करते थे। वो लोग क्या करते हैं, गुरु नानक जी को मानते हैं, गुरु गोविंद जी की मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जन सेवा करते हैं। करोड़पति अरबपति बंदा भी वहाँ बैठ के ना लोगों को लंगर में खाना खिलाता है, बूट पॉलिश बिल्कुल करता है, बिल्कुल। जन सेवा करता है। तो पंजाब आप देखिए कितना डेवलपमेंट है वहाँ पे, लोग विदेशों में है, पैसा बहुत है पंजाब में। तो प्रोस्पेरिटी किस चीज़ से मिली है? ब्लेसिंग से। और उनके उनके अंदर एक वाइब भी है, वाइब्स है, पंजाबियों में एक हाँ ऐसी वाइब है जी। कि आप किसी पंजाबी के साथ बैठ जाएंगे तो आपको इतना अपनापन नजर आएगा। उनके अंदर ये आ चुका है अब। बिल्कुल। वहाँ अनजान व्यक्ति से अगर आप बात करोगे तो वो आपको जगह तक छोड़ के आएगा। वो पूछते हैं, सर कुछ खाना पीना खा लीजिए, बिल्कुल। कहाँ से आए हैं। तो इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट है वहाँ। वो लोग कहते हैं, सर हम ना सेवा करके जन सेवा करते हैं, बड़े से बड़ा आदमी भी, तो उसी का हमें पुण्य मिलता है। और मुझे लगता है सर यही सारी चीजें गांव में भी हैं, बिल्कुल आज है। भी जिंदा है। जैसे मैं कई बार शूट करने के लिए जाती हूँ, अगर हमें किसी गांव वाले एरिया में शूट करना है आउटडोर, तो शहरों में तो कोई बराबर वाले घर में भी क्या हो रहा है किसी को नहीं पता कुछ नहीं होता। पता। लेकिन गांव में एक मोहल्ले के एक घर में अगर 2 कैमरामैन और एक एंकर खड़ी है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाएंगे कि क्या बात हो गई, सब ठीक है ना। सब ठीक है। और उसके बाद आपने भी अगर अच्छे से आप मुस्कुरा दिए तो चाय पानी खाना, वो लोग इतने वार्म वेलकमिंग होते हैं। जी। तो शायद इसीलिए गांव आज भी प्रॉस्पेरस है। सोना बढ़ जाए, लॉकडाउन हो जाए, डिप्रेशन जैसी समस्याएं, सही कहते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, गांव में आज भी नजर नहीं आती है। देखिए मैं कह तो दे कोई बच्चा डिप्रेशन है, लगेंगे 2 थप्पड़। मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि अपना गांव में मैं घर बनाऊंगा और वहीं रहूंगा। सब वापस लौट रहे हैं अपनी जड़ों की तरफ, देखिए इन मेट्रो सिटीज की लाइफ शून्य है, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं खोखले है। हैं सब। बिल्कुल। तो गांव में जो शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, जो माहौल जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है ना, वो आपको मेट्रो सिटीज में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। और वहाँ जो एकांत, जो शांति, जो प्यार है आज भी, जो दुलार है। मैं जाता हूँ, मैं भी एक गांव में गया हूँ, तो वहाँ लोग मतलब कि जिन्होंने मेरे को बुलाया था तो उन्होंने 4 लोगों को बुला के मेरा वीडियो दिखा दिया। तो सोचो उन लोगों ने मेरे को सर आंखों पे उठा लिया और सब कहने लगे, सर मतलब वहाँ बाबे जी बोलते हैं पंजाब ना, कि बाबे जी आए दिल्ली तो जी साढ़े घर भी आओ तुसी जी, हमें भी सेवा का मौका दो। ये है वहाँ, ये जेस्चर है वहाँ, ये प्रेम भाव है वहाँ। तो ये पंजाबियों ने सीखा है। तो इसलिए प्रोस्पेरिटी वहाँ है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरा नोट कर लीजिए कि पंजाब में कभी आपने सुना है वहाँ से कुछ कोई डिवोर्स के केस आते हैं ज़्यादा, या इस तरह के कोई केस आते हैं, रिश्ते कम, कोई बहुत कम है आंकड़ों में। और सब मस्त हैं, खाते पीते मस्त वो रहते हैं। कहते हैं जी हम तो जी संडे को देख के शादी कर लेते हैं जी गुरु जी। अच्छा। हाँ जी, असि कोई नहीं मुहूर्त मुहूर्त देख दे, संडे छुट्टी है। निपटाओ, सब रिलेटिव्स की छुट्टी होगी, आ जाना सब लोग। भाई गुरु जी बैठे हैं, नहीं नहीं, बहुत उनकी बढ़िया। ब्लेसिंग है। तो वो लोग ब्लेसिंग्स पे चलते हैं, कह रहे हैं हम जन सेवा करते हैं, हम गरीब व्यक्तियों को कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं। वहाँ सोचो कि मतलब कि एक व्यक्ति मैं जब गुरुद्वारे गया तो वहाँ कम से कम 2-3 लाख रुपए का उन्होंने वहाँ राशन और कपड़ा बांटा। तो ये चीज़ वहाँ है, देख के बड़ी खुशी होती है। हमारा भी मन करता है हम भी उसी तरीके से जन सेवा करें। भगवान अपने आप रास्ता दिखाता है। तो जो व्यक्ति जन सेवा करता है, सच्चाई के मार्ग पे चलता है, ग्रह भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जिसके साथ ईश्वर हो, दिव्य कृपा जिसके ऊपर हो ना, बिल्कुल। तो वो तो देखिए प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। आप अपने मन तो वैसा करें, लेकिन यहाँ भी बने हम तो थोड़ा सही। सा फंस जाते हैं ना जी। मयंक जी, कैसे कि हम रामायण देखते हैं तो हमें मर्यादा में कैसे रहना है ये हम सीखते हैं, फिर हम महाभारत देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये गलत कर रहा है, हम्म। तो फिर क्या करें उस केस में। देखिए उस परिस्थिति में मैं तो, जो मेरी विचारधारा है कि जिसने मेरे साथ जीवन में कभी गलत कर्म किया होगा, तो भाई मैं तो सच्चाई के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो जैसा हूँ वैसे रहूंगा। ईश्वर देख रहे हैं सब कुछ, वो विधाता बैठे हैं, वो अपने आप संभालेंगे। मेरा काम है मेरा कर्म करना बस। मुझे किसी के साथ किसी को गलत नहीं करना। जिसने मेरे साथ गलत किया है तो ठीक है भैया, उसका दंड उसको मिलेगा समय आने पर, और मिलता भी है। तो इस विचारधारा का मैं व्यक्ति हूँ। हो सकता है कि आप सहमत ना हो, हमारे दर्शक सहमत ना हो, लेकिन मैं तो यही करके चलता हूँ कि भाई अपना काम करते चलो, नेकी कर दरिया दरिया में पे डाल। डाल। लेकिन दैट्स इट। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत जैसे कैरेक्टर हो जाना चाहिए फिर एकदम, अगर कुछ लगता है तो। पर क्या, ठीक है, अपनी अपनी सोच जी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, कई बार तो लोग कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप छोड़ दीजिए, आप अपने सामने देखेंगे बिल्कुल कि कैसे उसको उस वो चीज का चीज दंड मैंने मिलेगा। देखी है। और कहते हैं ना कि अगर आप एक बार आप नोट कर लेना, इस मेरी बात से आप सहमत होंगी, अगर आप किसी सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाते हो ना, तो उसकी बद्दुआओं में बड़ी हाँ ताकत होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज आपके तुरंत। खुद के ऊपर भी लागू होती है। बिल्कुल आप सच्चे हैं और आपका किसी ने दिल दुखा दिया, बिल्कुल। फिर आप बैठ जाइए, बस देखिए सामने वाले ये को। होता है। ये होता है। ये
ये तो है। अब क्योंकि हम पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, आप पंजाब होकर भी आए हैं, प्लस आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो मैं क्यों ना सवाल पूछूं कि पंजाब का माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं, क्योंकि आप बैठे हैं आप आम लोगों के बीच में, कुछ चर्चा आपको नजर आई कि आम आदमी पार्टी की वापसी होगी या बीजेपी या कांग्रेस, ये क्या लग रहा है? देखिए इस समय तो जो वहाँ जनता है ना, बड़े एक एक कोई मूड बना नहीं पा रही है। मतलब वो तो ये मुझे कह रहे थे कि जी आप मतलब दिल्ली से आए हो, आप उत्तर प्रदेश आपका भाई राज्य है, कितनी डेवलपमेंट है कि अगर योगी जैसा कोई व्यक्ति अगर पंजाब में आ जाए तो लोग कह रहे हैं हम तो उनको वोट देंगे। कि लीडर लीडर होना चाहिए ना सॉलिड, वो लोग एक लीडर तलाश रहे हैं चाहे किसी भी पार्टी से हो। मुझे उन्होंने ओके। बोला है कि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें लीडर चाहिए योगी आदित्यनाथ जी जैसा। वैसा लीडर अगर पंजाब में आ जाए तो हम पार्टी छोड़ देंगे, उनको वोट देंगे। वो तो कह रहे हैं योगी जी को भेज दो आप पंजाब में। योगी जी कहाँ कहाँ जाए, बंगाल गए, बंगाल जिता कर आ गए। देखिए आप उनकी माया है ना, अब पंजाब भी जाएंगे तो शायद कुछ उलटफेर हो जाए। लेकिन जो माहौल है, लोग अभी मन बना रहे हैं नम्रता जी। कुछ अच्छा। लोग इस समय चाह रहे हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए। अच्छा। कुछ लोगों की मैंने जो राय ली वो कहते हैं कि नहीं भाई यही पार्टी ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है। अच्छा। क्राइम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग इससे भी परेशान हैं। कर्जा लगातार हाँ बढ़ता जी, जा हाँ रहा है। जी। रोजगार उतना नहीं मिल पा रहा है, तो ये कुछ परेशानियां भी हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि अगर कोई भी पार्टी अगर अच्छा लीडर लेके आती है तो तब हम अपना मन बनाएंगे। और अभी चुनाव में भी काफ़ी समय है, मेरे ख्याल में शायद 8-10 महीने का समय होगा। ठीक है, तो जनता मतलब सोच रही और है, ग्रह विचार कर। स्थिति की अगर पंजाब की बात करें, जो ज्योतिषी जो मुझे बोलना चाहिए, ना कि टीवी न्यूज़ चैनल देख के और बोल देना चाहिए फलाना पार्टी आ रही है, वो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। जो ग्रह चाल पंजाब की बता रही है कि इस बार कुछ ना कुछ चेंज होने जा रहा है। क्योंकि जिस समय चुनाव की स्थिति रहेगी उस समय जो ग्रह चाल रहेगी, तो पंजाब में थोड़ा सा बदलाव नज़र आ सकता है। और इसके बारे में विस्तार से चर्चा मैं आने वाले कुछ महीनों में जब आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा, तो फरवरी से लेके और अप्रैल तक की ग्रह स्थिति को देख के बता भी दूंगा कि कौन सी पार्टी को ज़्यादा एज है वहाँ। सीधी सी बात है, अभी कोई चुनावी सर्वे नहीं आया है। अभी कोई भी चुनावी सर्वे नहीं आया है। जिस दिन चुनावी सर्वे आ गया तो आ जाएंगे लोग बताने की इतनी सीटें आ रही हैं, उतनी सीटें आ रही हैं। नहीं, कहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप ज्योतिष के माध्यम से? मुझे बताइए कि अभी कोई कह रहा था कि भाई बंगाल में इतनी सीटें आ जाएंगी, इतनी सीटें आ जाएंगी। क्या 294 सीटों की सभी ज्योतिषियों ने जो नेताओं की कुंडली देखी थी क्या? पॉसिबल कैसे ही नहीं कैसे है। प्रिडिक्ट कर पॉसिबल दिया ही इस तरह नहीं। की चीज़ें? ये सब एक गैस है। मैं आज अब यहाँ बैठ के आपको अंदाज़ा मार दूं कि इतनी इतनी सीटें आ रही हैं, तो और दैट्स फिर इट, पता है मेरा क्या होगा अंदाज़ा मयंक है। जी, चुनावों तक तो आपका वीडियो वायरल होगा, हाँ, खूब बिल्कुल लाइमलाइट एकदम। बिल्कुल। उसके बाद लोग कहेंगे ये क्या था। वो यही चाहे सही भी हो चाहे गलत भी हो, गलत भी हो। लोग लोग बहुत शार्प हो गए हैं इन देखिए मामलों में। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना भी है, एआई तकनीक आ चुकी बिल्कुल। है। तो ज्योतिष का जो सारा लिटरेचर है वो सब अवेलेबल है। मैं जो बोल के जा रहा हूँ, ज्योतिषी जो बोल के जा रहा हूँ, लोग इसको सोशल मीडिया पे तुरंत सर्च कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है, सही है या नहीं है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर को तो वही एक गाइड है, हम लोग गाइड का काम करते हैं, मार्गदर्शक हैं। कोई आपके पास बड़ी उम्मीद के साथ आ रहा है आपसे अपॉइंटमेंट लेने, कितने एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं अब आपको पता ही है। तो आप उसको सही सलाह दें, ना कि किसी प्रपंच में फंसाएं कि ये कर लें, वो करने से, उस करने से ऐसा हो जाएगा, इसको उपाय मुझे करने से ये हो जाएगा। मुझे याद है वो लास्ट वाला पॉडकास्ट हमारा, मैंने मयंक जी से सवाल पूछा राहुल गांधी को लेके। जी। मुझे याद है आपने कहा कि मेरे पास उनकी एग्जैक्ट कुंडली अभी नहीं है, नहीं है। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर मैं किसी और एस्ट्रोलॉजर से बात करती तो वो तुक्का मार ही सकते थे। राहुल गांधी हैं, लगातार चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस का वर्चस्व लगातार, अगर हम केरल को छोड़ दें जी, तो गिरता ही जा रहा था। केरल में चलिए बूस्ट मिल बिल्कुल गया है, बिल्कुल। कोई भी तुक्का पर आपने कहा मेरे पास नम्रता एग्जैक्ट कुंडली नहीं है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और आई थिंक मेरे आपने शायद ले ली है कुंडली। बिल्कुल, मेरे एक करीबी हैं तो उनको मैंने बोला है अगर मिल जाती है तो फिर हम बिल्कुल प्रिडिक्शन करेंगे। लेकिन बिना सही कुंडली के प्रिडिक्शन कर पाना मतलब वो फिर तीर तुक्के वाली बात बिल्कुल है। अगर बिल्कुल। चल गया तो आप छा गए, नहीं तो फिर वो फिर ज्योतिष बदनाम होती है। वो मैं काम करूंगा नहीं कभी भी, कि मुझे वो सस्ती लोकप्रियता तो नहीं चाहिए बिल्कुल। कि भाई कुछ भी मैं आपके पॉडकास्ट में आके ऐसी बात बोल दूं कि मेरे वीडियो मिलियंस में आ जाएं, दुनिया जान जाए, और फिर बाद में अगर वो बातें गलत होती हैं तो उसमें मतलब कि मेरा तो छोड़िए, ये ज्योतिष का अपमान होता है। लोग ज्योतिष से अपना विश्वास खो बैठते हैं। फिर कई लोग फ़ोन करके कहते हैं सर जी ज्योतिष कुछ नहीं है, सब झूठ बोलते कितना हैं। बुरा लगता होगा। बहुत बुरा लगता है हम लोगों को तो। फिर हम उनको समझाते हैं, उनका विश्वास जगाते हैं, तो इसी काम में लगे हुए हैं। सोचिए आज से 20 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस 2006 में स्टार्ट करी थी, तो मैं जिस व्यक्ति से मिलता था नम्रता जी, मैंने उसकी कुंडली देखी है। कोई छोले कुलचे बेच रहा है ठेली में,
उसकी कुंडली भी देखी है। मैं कहा भैया यहाँ 4 दुकानें हैं, तेरी दुकान से छोले कुलचे ज़्यादा बिक रहे हैं यार, तो दिखा अपना हाथ। क्या भाई तेरा कुछ कुंडली में कुछ तो अलग होगा यार, कि भाई तू बढ़िया बेच रहा है। या आमने सामने शॉप है, आपने देखा भी होगा कि एक शॉप की सेल ज़्यादा है दूसरी की हाँ नहीं है। बिल्कुल। तो ये किस्मत है। अगर मेरे सितारे बलवान हैं या आपके सितारे बलवान हैं तो लोग आपके वीडियो ज़्यादा देखेंगे। आप नोट कर लो मेरी आज बात ये, देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, आपकी लोकप्रियता 4 गुना बढ़ेगी। हम्म। लोग नम्रता जी को ज़्यादा फॉलो करेंगे, और आपकी वीडियो लोग बहुत शेयर भी करते हैं। मेरे तमाम ग्रुप्स में आपकी वीडियोस आते हैं, एनएमएफ की वीडियोस आते हैं। तो एनएमएफ जो है भाई देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आप उसकी स्टार एंकर हैं, बहुत अरे अच्छी तरीके से। आप, मैं कह रहा हूँ कि एंकर्स बहुत हैं, लेकिन आप जिस शालीनता के साथ सवाल पूछती हैं और जो जर्नलिस्ट होके जिस चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं, वो वाकई में प्रशंसा के योग्य है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छा, अब जैसे ये बताइए कि मई मई का महीना चल रहा है। चल रहा है अभी, हाँ जी। हाँ, तो जब तक भी हम ये पॉडकास्ट रिलीज जी करेंगे, अभी हम इसे मई में शूट कर रहे हैं, तो बाकी के जो रेस्ट ऑफ द मंथ्स हैं इस ईयर के, जी। वो कितने बेनिफिशियरी रहेंगे हमारे लिए, कैसे अच्छे होंगे? कुछ टिपिकल टाइम आने वाला है क्या? देखिए, आने वाला समय बृहस्पति के कारण अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन शनि की वो 27 वक्री चाल। वक्री चाल में मैं लोगों को यही बोलूंगा कि उस समय ईमानदारी रखें, सावधानी रखें। शनि इसी साल वक्री नहीं हो रहे हैं, हाँ, ये भी बात हमेशा है। ही होते हैं, हर साल होते हैं। सही है। सोशल मीडिया नहीं थी तब भी वक्री होते थे भाई, तब भी मंगल नीच का होता था, तब भी अशुभ युतियां बनती थी, लेकिन लोग डरते नहीं थे नम्रता जी तब। अब इस चीज़ को आने के बाद लोग डरने लगे हैं। तो इसलिए जब शनि वक्री होंगे 27 जुलाई से और नवंबर तक, तो इसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना नियमित रूप से कार्य करते रहिए। अगस्त में क्या सिचुएशन बनेगी कि 14 अगस्त से लेके और बात करें तो 16 सितंबर तक सूर्य और केतु की युति भी सिंह राशि में रहेगी। थोड़ा बहुत टेंसफुल सिचुएशन बनेगी, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत, कोई बड़ा महासंकट देश पे आ रहा है, कोई बड़ी आफत आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर साल सूर्य केतु की युति होती है, एक बार सूर्य राहु की युति भी बनती है, कोई ना कोई शनि मंगल जैसे अभी एक साथ चल रहे थे। और 11 मई के दिन जो है शनि मंगल की युति जो है, यानी आज के दिन समाप्त होने जा रही है। तो आप जी। ये महसूस करेंगी कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि दुर्घटनाएं या अग्निकांड ज़्यादा हो रहे थे, उनमें कमी आ जाएगी। अब ऐसा थोड़ी ना नम्रता जी, प्रैक्टिकली बात करते हैं ना आज हम यहाँ बैठ के ज्योतिष की, कि हम ज्योतिषी, हमें पता है मेरी राशि में खराब समय चल रहा है, ये थोड़ी ना मैं ट्रैवल करना बंद कर दूंगा भाई, ये कहाँ का ज्योतिष है नहीं नहीं, मुझसे तो कि मयंक जी मैं किसी ने घर ये से भी कहा। चलना बंद कर दूं। जी, मुझसे तो किसी ने ये भी कहा कि आने वाले साल में युद्ध ही युद्ध होंगे। कोई ना कोई दो देश आपको जरूर आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे, कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। मेरा सवाल ये था कि किसी ना किसी मुद्दे पर सरकार से नाराजगी हर ग्रुप की कभी ना कभी रही है। रहेगी। दूसरी चीज, कौन से ऐसे दो देश नहीं है जिनमें वर्चस्व की लड़ाई ना हो बिल्कुल। या कंपटीशन ना हो और लड़ाई ना हो? तो ये और कब से चला रहा है? ये अभी तो नहीं चल रहा है। तो मैं ये इसे तो कैसे मान लूं कि ये साइंटिफिक है? देखिए, बात तो तब है मैं ये मान लूं कि उन 2 देशों का नाम बता दिया जाए, करेक्ट, टाइमिंग बता दिया टाइमिंग जाए, बता दी जाए, क्या क्या घटनाएं होंगी, और अगर इस तरह से बता दिया जाए तो मैं उपाय भी चीजें बता मान दिए लूं, जाए। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ ना कि आजकल तो इस युग में कोई भी व्यक्ति, आप भी एस्ट्रोलॉजर बन सकती हैं। कैसे? आप अभी 12 भविष्यवाणियां कर दें कि एक नेता पार्टी चेंज करेगा, एक नेता की मृत्यु हो सकती बिल्कुल है, बिल्कुल। एक सेलिब्रिटी का डिवोर्स होगा, फलाना युद्ध होगा, तो 12 में से आपकी 4 प्रिडिक्शन सच होंगी, और फिर आप कह देंगे देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरी 4 भविष्यवाणियां सच हो गई हैं, वो वायरल हो रही हैं, वो देखो मैंने कहा था ये हो गया। अरे भाई, तुमने नेता का नाम नहीं बताया, तुमने देश का नाम नहीं बताया, तो ऐसे कैसे? मतलब ये ज्योतिष एक ना, एक संभावनाओं का खेल है कि इतना तो बता सकते हैं कि भाई इस समय पे थोड़ी दिक्कत परेशानी रहेगी, लेकिन किसी व्यक्तिगत कुंडली के बिना देखे कि इनका समय खराब आ रहा है हम प्रिडिक्शन कर दें, तो वो नहीं बता पाता मतलब ज्योतिष ज्योतिष। संभावनाओं का खेल है, निश्चित नहीं है। बिल्कुल। देखिए, तो यहाँ निश्चित ये लोग तो निश्चित ईश्वर, बता रहे हैं। ईश्वर भगवान है, उससे ऊपर क्या ज्योतिषी बन जाएगा? अगर हम लोग खुद ब्लेसिंग के लिए भगवान की पूजा करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, हम भी बच्चे हैं सही बात है। तो मतलब हम खुदा थोड़ी ना, भगवान थोड़ी ना बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना असली, वो ऊपर ईश्वर बैठे हैं, वहाँ इस कोर्ट से बरी हो जाओगे। वहाँ आपका एक एक पाई पाई का हिसाब होगा अगर आप गलत काम करेंगे, लोगों को धोखा देंगे, लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे। लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं सर इतने लाख की पूजा करवा ली है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतने महंगे महंगे नग पहना दिए, हम तो सोच रहे हैं कि ज्योतिष बेकार है। ये सवाल उठ रहे हैं अब।
तो फिर हम लोग जब लोगों से मिल के फेस करते हैं तो लोग पता क्या कहते हैं नम्रता जी, सर प्लीज अंगूठी या पूजा पाठ के बारे में बात मत करना, सीधा देखिए सीधा लोगों का भरोसा उठता मेरे जाता है। सवाल का जवाब दो कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी। अगर बता सकते हैं तो मैं कंसल्टेशन लूँ, मुझे और कुछ नहीं करना। मैं 2.5-3 लाख की पूजा करा चुका हूँ, 15-20 लाख के नग पहन चुका हूँ। ये लोग अब आके, अब लोग बहुत समझदार हो गए हैं, लोग आके डायरेक्ट यही सवाल करते हैं। नहीं देखिए, बहुत सारे ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो जिस तरीके की बातें करते हैं उनकी वजह से भरोसा उठ रहा है, जी। पर फिर आप जैसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं भरोसा फिर से कमा रहे हैं, कामयाब कर रहे हैं। हमने पंजाब को लेकर जिक्र कर लिया, अगर मैं बंगाल का पूछूं, बंगाल का भविष्य आपको समझ में आ रहा है कुछ? अगर आप थोड़ा बहुत भी मुझे इंडिकेशंस दे पाए, समझा पाए, देखिए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन अब बिल्कुल। क्या, जिम्मेदारियां बहुत है, बहुत सारे मुद्दे हैं वहां पर। देखिए बहुत जिम्मेदारियां हैं, और वहाँ पे अधिकारी जी शुभेंदु जी को जो बनाया गया है, सीएम इनकी जन्म पत्रिका कोशिश करते हैं कि मिल जाए। हमारे बहुत से लोग हैं वहाँ, अगर मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज तो मैं ग्रह गोचर के अनुसार ये कह सकता हूँ कि अभी बंगाल में थोड़ा सा कहना चाहिए ना, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की तरह करनी होगी, सख्ताई बरतनी होगी वहाँ। अन्यथा तो आपको दिक्कतें परेशानी वहाँ अभी भी देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे जो लगता है कि वहाँ कुछ कड़े कानून बनाने होंगे, और पुलिस प्रशासन को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। ठीक है, लास्ट में जाते जाते कोई और सलाह जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, जिनसे उनका फायदा हो सके, पॉजिटिव। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, जो बेचारे बहुत से लोग इधर उधर ठग जाते हैं या फंस जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, तो ज्योतिष से विश्वास मत उठाइए अपना। सबसे पहली बात तो ये है कि, और देखिए सर्वो सर्वा तो ईश्वर है, कि अगर आप, चलिए मैं कहता हूँ कि ज्योतिष को नहीं भी मानते हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म के पूजा करें, ठीक है ना, अपने भगवान को याद करें, वाहिगुरु को याद करें। आप क्रिश्चियन हैं तो यीशु मसीह को याद करें और ब्लेसिंग लें, पूजा पाठ करें, भक्ति में लीन रहें और ब्लेसिंग लें। क्योंकि मैंने ये माना है नम्रता जी कि कष्ट परेशानी हमारे ऊपर भी आती है, लेकिन हमने देखा है बड़ी से बड़ी परेशानियों से हमें ईश्वर ने बचा लिया, कि जब ज़रूरत होती है कि अब ये परेशानी है, तो कुछ एक ब्लेसिंग है कि ईश्वर राह दिखा देते हैं। तो ये उसी व्यक्ति को मिलेगी जो या तो पूजा पाठ भक्ति में लीन रहेगा, शुभ कार्य करेगा, और हमेशा लोगों का भला करेगा। तो ये कार्य करें। ज्योतिष माने या ना माने, ये आपकी एक इंडिविजुअल थॉट हो सकते हैं, राय हो सकती है। मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता बिल्कुल। कि भैया आप मेरे को कुंडली दिखाओ, मेरे को फॉलो करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए। बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं, कमेंट्स में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लेकिन मैं अपने काम को रोकता नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे जो कार्य करना है वो मैं करता रहूँगा। तो आप लोग ईमानदारी रखिए, माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि आजकल बच्चे इस चीज़ से दूर जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो कल्चर है, कि थोड़े से बड़े क्या हो गए, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं कि हम तो बहुत समझदार हो गए। लेकिन आप ये समझिए कि आपके माँ बाप इस दौर से गुजरे हैं, वो आपके माता पिता हैं। जिस दिन आप माता पिता बनेंगे, आप उनकी फीलिंग को समझ पाएंगे। बिल्कुल, मदर्स डे पर सबने तो फोटोज लगाई, लेकिन माँ अपनी बाप को मदर को देखिए, कितना प्यार करते हैं कितनी आप। माएँ हैं जो इस समय आश्रम में हैं, तो क्या कितना ही है कि प्यार था, मदर्स तो डे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही माँ बाप आपके रियल हीरो होने चाहिए, मैं तो मानता हूँ कि वही हमारे असली हीरो हैं, प्रथम गुरु वही हैं। तो उन्हीं की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, बहुत ताकत है इसमें। ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं जो माँ बाप की सेवा करता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि फैक्टफुल बातों के साथ ये मोटिवेशन भी आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए ज़रूरी है, मिलता रहना चाहिए वक्त वक्त पर। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी मेरे साथ धन्यवाद जुड़ने जी। के लिए। और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ कितना पॉजिटिव लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ज्योतिष पर भरोसा बनाए रखिए, ज्योतिषाचार्यों पर भरोसा बनाए रखिए। इसी उम्मीद के साथ इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज़ देखते रहिए।